बिहार विधानसभा चुनाव को अब लगभग कुछ दिन बाकी है और इस कुछ दिन में तमाम पार्टियां जो है लगातार जो घमासान मची हुई पार्टियों के भीतर वो कुछ कहने वाला नहीं है। नई पार्टी बनी है जन सुराज, कल उनके ऑफिस में घमासान मचा हुआ है, बीजेपी ऑफिस में, आरजेडी में, तमाम पार्टियों के बीच में होर लगा हुआ किसको सीट मिलेगा किसको सीट नहीं मिलेगा, कौन उम्मीदवारी करेंगे, कौन पिछड़ जाएंगे, किनका मेहनत जाया जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश कुमार धीरज और सुधीर फौजी, विधानसभा क्षेत्र दानापुर 186। अब दानापुर का कहानी अगर आपको बताएंगे तो बहुत लंबा होगा दर्शकों। दानापुर का कहानी इन्हीं से जानेंगे और कुछ सवाल भी इनसे करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी है। सबसे पहले सुधीर जी बहुत स्वागत है आपका। आपको भी, नाम न्यूज को भी। नाम आपका दपटनापुरम, नाम आपका बड़ा कद्दावर है, सुधीर फौजी। फौज में थे क्या सर? जी, 2003 में मैं फौज ज्वाइन किया था, इंडियन आर्मी। अच्छा, इंडियन आर्मी में? जी। सबसे पहले मैं 2003 में फौज में भर्ती हुआ था इंडियन आर्मी में। 2020 जून में रिटायर हुआ। रिटायर नहीं, वीआरएस लेके मैं आया अपना कार्यकाल पूरा करके। ये इलेक्शन में, चुनाव में आने के लिए हमारे कुछ फौजी भाई 112 डायल वाले, इमरजेंसी डायल वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे आपका, तो धरना पर, हाँ, गर्दनी भाग में। तो मैं वहाँ पे गया था उनके समर्थन में। तो धरना प्रदर्शन में देखा कि वहाँ पे कोई भी पक्ष विपक्ष, कोई भी पार्टी के लोग या सदस्य उनसे मिलने नहीं गए। तो वहीं से हमको लगा कि यहाँ तो फौजी भाइयों को कोई पूछता ही नहीं है। लोग, हमारे फौजी भाई भी, जो कि कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है सदस्यता लेके, कोई आरजेडी से, कोई जदयू से, कोई लोजपा से, सभी फौजी भाई ही जुड़े हुए हैं। कोई महामंत्री है, कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सैनिक प्रकोष्ठ का ही है। ये लोग होते हुए भी किसी भी अपने पार्टी, किसी भी अपने दल के सदस्य, चाहे मंत्री, नेता, किसी भी सीनियर प्रतिनिधि को उनके समर्थन में लेके नहीं गए, ना उनका मांग पूरा करवा पाए। इसीलिए उसी दिन से हम लोगों ने सहमति बनाया कि दानापुर में हमारा 20 से 25 हजार घर है, जिसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो करीबन 1 लाख से ऊपर वोट बैंक बनता है। इसी को सोचते हुए कहा गया कि यहाँ तो 60,000, 65,000, लाख 70,000 पे जीत हार हो जाता है, तो क्या हम लोग यहाँ अपने पूर्व सैनिक को नहीं जिता पाएंगे? आप कैलकुलेशन करके पहले से बैठे हुए हैं? जी, कैलकुलेशन करके पहले से हम लोग ने अपना पूर्व सैनिक संगठन जितने भी हैं उनके साथ हमारा 21 सितंबर 2025 को भव्य मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें वीर नारियां थी, कार्यरत सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे, और जितने यहाँ पे पूर्व सैनिक का संगठन का, संस्था का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी लोग उस मंच पे बैठे हुए थे। लेकिन शैलेश जी, एक प्रश्न रहेगा, इतने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पे, आरजेडी है, जदयू है, बीजेपी है, अभी प्रशांत जी भी मैदान में कूद गए हैं। दानापुर जैसे जगह पे जहाँ पे रीतलाल यादव जैसे कद्दावर बाहुबली हैं, उसके बाद बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता उतरेंगे, इसके बीच में आप पिसेंगे नहीं? दो चक्की के बीच में देखिए, अभी तो 2 चक्का नहीं रह गया, अब 3 चक्का रह गया है। 2 चक्का पहले था गठबंधन और एनडीए, अभी प्रशांत किशोर जी आ गए अपना पार्टी लेके, तो 3 के बीच में हम चौथा निर्दलीय हैं दानापुर विधानसभा से। तो चौथा है, तो हम वोट बैंक लेके उतरे हैं। अब पार्टी लोग वोट बैंक बनाता है। हमारा अपना कौम, फौजी कौम जो है, सबका अपना कौम होता है, सबका अपना जात का वोट बैंक है, लेकिन हमारा अपना एक कौम, एक नया विचारधारा, एक नया विश्लेषण, एक नया टीम लेके पहले से ही हम तीनों पार्टियों को दिखा दिए, तीनों गठबंधन, एनडीए और आपका जन स्वराज, तीनों को हमने दिखा दिया कि यहाँ से पूर्व सैनिक ही जीत के जाएगा। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, और सारे पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं। दानापुर में ऐसा क्या विकास अभी तक नहीं हुआ जो आपको लगता है होना चाहिए? दानापुर का सबसे बड़ा विकास और खराबी है एक ही चीज, जो जल जमाव है। जल जमाव से शहरी क्षेत्र, आपका सरपंच, पंचायत क्षेत्र, सब एक दिन 4 घंटा बारिश होता है तो सब लबालब डूब जाता है। तो जितने भी आज से 15 साल पहले एनडीए का सरकार रहा, फिर 5 साल आपका आरजेडी का सरकार रहा, गठबंधन का, सभी लोग 20 साल 25 साल से अपना पार्टी वर्सेस पे वोट देते हैं, लेकिन दानापुर का कोई सुधार नहीं हुआ। जल जमाव से
कोई निजात नहीं था। तो अगर हम निर्दलीय से जीत के जाते हैं तो हम दानापुर नगर वासियों को हम कहते हैं कि सबसे पहला जल जमाव का जो मुद्दा है इसको खत्म करने में पूरी भागीदारी निभाएंगे। पूरा मतलब अपने वादे पे खड़े उतरिएगा। बिल्कुल, इस पे तो वादा पे खड़े उतरेंगे, चाहे जैसे हमको जल जमाव खत्म करने के लिए जो करना पड़े। आप पहले ही बता दिए कि 1 लाख वोट बैंक के साथ आप चल रहे हैं, जैसे फौजी समुदाय जो आप बताए, फौजी समुदाय का 1 लाख का अगर वोट आप पहले बता दिए, कोई पार्टी अगर ऑफर कर दे रात में कि भाई इतना ले दे के बैठ जाइए, तो क्या बैठ जाइएगा? अब ले दे के बैठ जाएंगे तो हमारे फौजी भाइयों का क्या होगा, जो कि पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में आपका हर जगह आरक्षण है, ना आरक्षण है हमारे पूर्व भाइयों फौजी के लिए। आते हैं तो बेचारे 8,000 10,000 में गार्ड की ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। तो अगर हम ही पैसा लेके बैठ जाएंगे तो उनका कौन भला करेगा? फिर अगर ऑफर कर दिए पैसा लेके बैठने का, ये भी मतलब होता है कि बीजेपी बोलेगा कि हम ही टिकट देते, मेरे पार्टी में आप आ जाइए, या कोई और पार्टी आरजेडी बोल दिया, तब इस तरह के ऑफर। आपको तो काम करना है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म मिले आपको काम करना है। प्लेटफॉर्म अभी नहीं मिला है तो निर्दलीय आप सोच रहे हैं कि दानापुर को बदलेंगे, इस तरह का ऑफर मिले तो देखिए, निर्दलीय से भी जीत के जाएंगे तो कोई पार्टी में ही जाना है। ये तो संभवतः है, अकेले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि अगर कोई गठबंधन से आ जाए, चाहे एनडीए से आ जाए, आपको काम करना है, चाहे जन स्वराज से आ जाए, कोई भी पार्टी से आ जाए, बड़ी पार्टी हमें टिकट देगी, हम स्वतंत्र हैं, हम उनके साथ जीत के हम अपना जहाँ पे आदेश होगा वहाँ कार्य किया जाएगा। अगर किसी सरकार में रहेंगे तब ना अपने भाइयों के लिए, चाहे नगरवासियों के लिए हम वर्क करेंगे। अब पार्टी ही नहीं रहेगा तो अकेले हम डमरू तो नहीं बजाएंगे। जीतने के बाद आप जगह पे जाएंगे, जो पार्टी जीत के सरकार बना रही होगी उसके साथ जाएंगे, तब हमारे फौजी भाइयों का अपना बात रखेंगे, चाहे अपना नगर का बात रखेंगे। अगर अकेले में तो कुछ होगा नहीं, कर नहीं पाएगा जी। अच्छा, ये जनसुराज भी परिवर्तन का बात कर रहे हैं, प्रशांत लगातार बोल रहे हैं कि बिहार को बदलना है तो नए तरीके से सोचना पड़ेगा लोगों को। अपने बच्चों के लिए सोचिए, शिक्षा के लिए सोचिए, रोजगार के लिए सोचिए। क्या लगता है इस बार की बिहार परिवर्तन के लिए अब सोचता है, या फिर वही मतलब जो पहले वाला 20 साल वाला और 30 साल वाला जो धंधा है वही चलते रहेगा? लोगों में बदलाव आपको दिख रहा है? जैसे फौज छोड़ के आए, अभी दानापुर में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? हाँ, दानापुर में घूम रहे हैं, अपने क्षेत्र में डेली घूम रहे हैं। हाँ, ये जो आप बदलाव की बात कहें, ये बदलाव जनता ही ला सकता है, सरकार नहीं लाता है। घूमते होंगे तो जनता बोलती होगी नहीं कि अब थोड़ा सा मन ये हो रहा है, लगता है कि बदलाव होना चाहिए। दोनों पार्टी से लोग त्रस्त है, यहाँ के पूर्व विधायक जी से भी त्रस्त है कि उन्होंने जीतने के बाद कभी क्षेत्र में गए नहीं, लोगों से राय मशवरा नहीं लिए। उन्होंने कहा कि दियारा को हम पक्का पुल देंगे, कुछ 5 साल में नहीं कर पाए, लेकिन उनको अगर पुल नहीं दे पाए तो उनके बीच में रहना चाहिए था। अभी किसी कारण बस वो हमारे विधायक जी कारावास में है, अगर कारावास से निकल जाते हैं तो उनको क्षेत्र देखना चाहिए, अपना क्षेत्र देखना चाहिए, लेकिन वो तो करेंगे नहीं। कार्यकाल तो उनका समाप्त हो चुका 5 साल का। अब फिर अब कौन जीत के आएगा वो अपना देखेगा। आप जीतिएगा तो जनता से क्या कहना चाहिएगा हमारे माध्यम से, दानापुर की जनता? दानापुर की जनता को हम यही कहेंगे कि हम 1 लाख वोट के साथ हम आए हैं निर्दलीय। अगर पार्टी देता है तो भी हम लड़ेंगे, नहीं देता है तो निर्दलीय, मैं स्वतंत्र। तो दानापुर के नगरवासी अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वोट कर देते हैं, तो क्योंकि दानापुर के नगरवासी भी 20-25 साल से देख रहे हैं दोनों पार्टियों को, गठबंधन को, एनडीए को, उन्होंने क्या किया नगरवासियों के लिए। तो इस बार निर्दलीय को जिता है या किसी पार्टी से हमको टिकट मिलता है तो जो देश सेवा किया है क्या वो जनता का सेवा नहीं करेगा? हमारा एक नारा है, जनता के सम्मान में पूर्व सैनिक मैदान में। जनता के सम्मान में पूर्व सैनिक मैदान में। अब जनता चाहे कि कैसे वोट करें, किसे करें, सब लोग तो पुराने को टिकट देता है। इस बार नया खुद फील्ड में आया है, पहली बार आया है। दानापुर की जनता के पास 3 लाख 3.5 लाख वोट है, तो इस बार अपना दानापुर का बेटा खड़ा हुआ है, भाई खड़ा हुआ है, उसको जीता है। दानापुर में सीट लेके आए कि जाने में अपने विधायक के पास कोई दिक्कत ना हो, कोई बात पहुंचाने में हो तो कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं। सुन रहे थे हमारे साथ शैलेश कुमार धीरज उर्फ सुधीर फौजी, फौज में थे और भाई साहब अब फौज से वीआरएस लेके दानापुर क्षेत्र संख्या 186 से ये प्रत्याशी के तौर पे निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि 1 लाख
वोट बैंक इनके साथ है जो कि फौजी परिवार का है, और ये पूरा कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं। तमाम पार्टियां जो हमारी खबर को देख रही है वो ये भी सोचे कि नए प्रत्याशी को उतार रहे हैं तो इनको मौका देने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, ये पार्टियां तय कर सकती है। दानापुर की जनता से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस बार बदलाव आप लोग कीजिए, क्योंकि दानापुर को मैं भी पिछले 10 साल से देख रहा हूं, कुछ भी खास अमूल चूल परिवर्तन देखने को मुझे मिला नहीं है। सड़क रोड कोई भी सरकार रहे बनता ही है, लेकिन जो मुख्य व्यवस्था है, जैसे जल जमाव का सर ने बताया, ये अहम व्यवस्था है। पूरे बारिश के सीजन में जल जमाव होता है, नदी नाला रोड सब बराबर हो जाता है, कहाँ आदमी गिरे बाइक लेके कहाँ गिर जाए, सारी चीजें हैं। तो इस बार वोट कीजिएगा ध्यान देके। बाद बाकी शैलेश जी से जो हमारी बात हुई इस पे भी आप गौर फरमाइएगा, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ।